सो हेलो हार्दिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने देखा। एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये चीजें देखी, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी बकल कैविटी को, कि बकल कैविटी में किस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होता है। आज उसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं कि खाना किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। खाने की जो और जर्नी है, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसकी क्या जर्नी है वो देखते हैं। आ जाते हैं अपनी NCERT पर, ठीक है। तो अपना अगला जो पड़ाव है, अगला जो डेस्टिनेशन है फूड का, वो है फूड पाइप, ठीक है। खाना कहां पहुंच गया? फूड पाइप पर, ठीक है। सबसे पहले बकल कैविटी में हमने रखा, मुंह में रखा। मुंह में क्या था? सलाइवरी ग्लैंड थी। सलाइवरी ग्लैंड हमारे टंग में होती है। टंग ने क्या किया? सलाइवा प्रोवाइड कराया, और सलाइवा क्या करता है? जो फूड में हमारे स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है शुगर्स में। स्टार्च क्या? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। तो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर दे रहा है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देगा हमारा सलाइवा, ठीक है। उसके बाद उसको ब्रेक करके हमारे जो टीथ होते हैं उसको अच्छे से चबा करके, चबाने से याद आया कि कई प्रकार के टीथ हमारे होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इनकी क्या क्या संख्या होती है, इनके क्या यूज होते हैं, सब टीथ के अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें देख ली हैं। टंग में हम लोगों ने देखा था कि टंग में अलग अलग जगह पर अलग टेस्ट बड्स होते हैं। किसी पोर्शन में हमें तीखा लगता है, किसी पोर्शन में खट्टा लगता है, किसी पोर्शन में मीठा लगता है। ये चीजें देखें। अब हमारा खाना इन लोगों से मिल करके अब पहुंच रहा है फूड पाइप के पास। अब फूड पाइप कैसा काम कर रही है? फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। ईसोफेगस की स्पेलिंग देख लो, OESOPHAGUS, ईसोफेगस। द सैलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो भी हम लोगों ने सैलो किया, जो भी हम लोगों ने निगला, वो कहां पास हो जाता है? फूड पाइप में। लुक एट फिगर 2.2। यहां पर फिगर दिया गया है 2.2, तुम देख लो इसको, ठीक है। किस तरीके से फूड यहां पर पहुंचा है, तुम्हारा फूड है, ईसोफेगस में पहुंच करके अब धीरे से निकलेगा स्टोमक। ध्यान रखना, जो हमारी फूड पाइप होती है वो एक प्रकार से स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। जैसे और पाइप्स हम देखते हैं अपने घर के आसपास, वो क्या रहती है? एक एकदम मतलब स्टेबल रहती है, वो मूवमेंट नहीं करती है। लेकिन ये फूड पाइप क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करती रहती है, ठीक है। फूड पाइप में मूवमेंट होता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। नेक से ये फूड पाइप जाती है चेस्ट के रास्ते। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड है हमारा पुश होता रहता है। क्यों पुश हो रहा है? क्योंकि हमारे फूड पाइप में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तुम्हें बताए फूड पाइप स्टेबल नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं, उसके अंदर मूवमेंट चलता रहता है। कभी वो एक्सपैंड करती है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. और ये जो मूवमेंट है सिर्फ फूड पाइप में नहीं है, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है। यही स्टोमक में भी चलता है। स्टोमक हमारा स्टेबल नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता रहता है। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी करती है। At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. कभी कभी क्या होता है? फूड हमारा फूड पाइप में तो गया, लेकिन स्टोमक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होता है? फूड पाइप के थ्रू ही बाहर जाता है उल्टी के फॉर्म में, ठीक है। तो उल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे स्टोमक ने उसको रिसीव नहीं किया, उसमें कुछ दिक्कत होगी तभी रिसीव नहीं किया, हो सकता है कुछ वायरस वगैरह। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो भाई साहब, हो सकता है उस फूड में कुछ ऐसे मटेरियल हों जो कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, ठीक है। स्टोमक रेडी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो क्या करता है? स्टोमक अपने दरवाजे नहीं खोलता है, उसको सीधे से वापस कर देता है कि भाई साहब जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस निकल जाओ, ठीक है। तुरंत फूड लो यहां से। अगर खाना सही रहा तो फूड पाइप क्या करता है? स्टोमक के दरवाजे को खटखटाता है,
ठीक है, स्टोमक का दरवाजा होता है, ध्यान रखना है, स्टोमक दरवाजा खुला नहीं रहता हमेशा, वो बंद हो जाता है। ठीक है, जब फूड पाइप के थ्रू खाना उसके दरवाजे में पहुंचता है तब वो अपना पैसेज खोलता है, और जैसे फूड अंदर आया वापस से स्टोमक अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अगर स्टोमक दरवाजा अपना ना बंद करे तो जो हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बाहर आ जाए, फूड पाइप को जला दे पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J. स्टोमक हमारे J शेप का होता है and it is the widest part of the alimentary canal. सबसे चौड़ा पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का स्टोमक होता है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. स्टोमक क्या करता है, इस फूड पाइप से फूड को इनटेक करता है और यहाँ पर काम कौन करता है, वो ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिलता है, कुछ आकर के जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, और उसके बाद खाना डाइजेस्ट होकर के कहाँ जाता है, स्टोमक के नीचे जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पाथ होता है वो वहां जुड़ा रहता है, तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक के पास कौन कौन से चीजें होती हैं, तो म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। ये ध्यान रखना, जो म्यूकस है, म्यूकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूकस क्या काम करता है, हमारे पेट को जलने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही खतरनाक एसिड है, ठीक है, इसमें हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है, तो ये पूरे के पूरे स्टोमक को डाइजेस्ट कर सकता है, स्टोमक को जला सकता है। लेकिन म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टोमक के जो दीवार होती है, स्टोमक की जो वॉल होती है, उसमें क्या रहता है, पूरा तरीके से लगा रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में टच ना करके म्यूकस से टच रहता है। ऐसे क्या होता है, हमारा स्टोमक का जो बैग है वो बचा रहता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, म्यूकस क्या है, तो म्यूकस कभी कभी जो नाक से निकालते हो ना, फेवरेट काम है तुम्हारा, तो वही म्यूकस है। ठीक है, वो पेट में भी होता है और पेट को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। ठीक भाई, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की लाइनिंग को, स्टोमक की वॉल को म्यूकस बचाता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया जम्स आ गए हैं उनको मार देता है, और पेट के जो अपना पेट का जो इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक बनाता है, क्योंकि एसिड रहेगा तभी खाना डाइजेस्ट वगैरह होगा, तभी डाइजेस्टिव जूस आकर के खाने को डाइजेस्ट कराएंगे। अगर मीडियम एल्कलाइन रहा, मीडियम बेसिक रहा, तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है खाने के साथ ज्यादा पानी मत पियो, क्योंकि तुम्हारा पेट का जो मीडियम है वो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक कम हो जाएगा, तो खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस तुम्हें बताया, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस क्या काम किया, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को प्रोटेक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम क्या किया, जितने भी जम्स बैक्टीरिया खाने के साथ आ गए थे उनको मार गिराया। डाइजेस्टिव जूस क्या रहता है, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो खाने में प्रोटीन है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इतना काम हुआ हमारे स्टोमक में। अब स्टोमक ने अपना काम करके खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा दिया। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, क्वाइल्ड रहती है, क्वाइल्ड मतलब गुथी रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, 7.5 मीटर की होती है। एक जो औरतें साड़ी पहनती हैं लगभग 7 मीटर की होती है, साड़ी बहुत लंबी होती है, तो ये 7.5 मीटर है। ठीक है, आधा मीटर और ज्यादा। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस। ये क्या करती हैं, लीवर और पैनक्रियाज, जो कि एक प्रकार से तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट ही है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्ट पार्ट नहीं बोल सकते हैं, ये मतलब उनसे जुड़े हुए हैं। और लीवर और पैनक्रियास क्या करते हैं, अपने पास कुछ जूस सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। तो जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये अपना जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद भी अपना डाइजेस्टिव जूस होता है। ये डाइजेस्टिव जूस क्या काम करते हैं, खाने को डाइजेस्ट कराते हैं।
द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर कहाँ है तुम्हारा? राइट साइड, एब्डोमेन के जस्ट ऊपर राइट साइड में तुम्हारा लीवर है। किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, के सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। और इसके अंदर एक सैक लाइक, सैक मतलब होता है कुछ बोरे टाइप का, कुछ बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें बाइल जूस होता है। ठीक है, तो बाइल जूस ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? लीवर। लीवर के पास है बाइल जूस, लीवर के पास है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? ये पहुंच जाता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां खाने को डाइजेस्ट कराता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक न्यूट्रिएंट्स का कंपोनेंट है ना फैट, ठीक है, तो फैट का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाइल जूस जो है, बाइल जूस, बाइल जूस नहीं, बाइल जूस कहां पे होता है? लीवर में होता है। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो बाइल जूस हमारे लीवर से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया और जो भी खाने में हमारे फैट्स हैं उनको वो डाइजेस्ट कराया। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अब दूसरे ग्लैंड की बात करते हैं। लीवर की बात कर लिए, लीवर के पास था गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर था बाइल जूस। बाइल जूस काम क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के प्रोटीन को, फैट्स को डिसॉल्व कराया, फैट्स को डाइजेस्ट कराया। अगला ग्लैंड है पैनक्रिया। पैनक्रिया इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। ये स्टोमक के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियाज। किस कलर का होता है? तो क्रीम कलर का। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियाज के पास जो जूस है उसको पैनक्रियाटिक जूस बोल देते हैं और इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और इनको सबको कन्वर्ट कर देना सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, इनका भी जूस पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, बाइल जूस जो है वो तुम्हारे फैट्स को डाइजेस्ट कराया और पैनक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो भी बचे हुए उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाली स्टोरी जरा पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। ठीक है, ये डाइजेशन हुआ, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस और जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी जूस था, इन सब ने मिल करके खाने को डाइजेस्ट कराया। खाने में जो भी प्रोटीन था, जो भी फैट्स था, जो भी कार्बोहाइड्रेट था, उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया। अब जो भी डाइजेस्टेड पार्ट है वो कहां पहुंच जाता है? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, और वहां पर कुछ इंटेस्टिनल जूस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस होते हैं, वो पूरे के पूरे फूड में जो भी कंपोनेंट है उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर सुगर्स सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपल सब्सटेंस है। फैट इनटू फैटी एसिड। फैट्स किसमें कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड। फैट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फैटी एसिड एक सिंपल सब्सटेंस है। एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट सिंपल जब होता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है तो किसमें होता है? तो कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा होगा ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट होगा ग्लूकोज में। तुम्हारा फैट होगा फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल बोल सकते हैं, और प्रोटीन होता है तुम्हारा अमीनो एसिड। इसको याद कर लो भाई, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और तुम्हारा प्रोटीन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक सिंपलर सब्सटेंस। ठीक, तो इस तरीके से काम हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तुम्हें बताए कि मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ज्यादातर पार्ट, और यहीं से हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलती है। यहीं से खाने को डाइजेस्ट करके ब्लड में क्या पहुंचता है? न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने निकाल लिया है, उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया है, तो अब ये ब्लड वेसल्स में पहुंचेंगी।
और ब्लड वेसल्स कहाँ रहती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल बगल ही रहती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. यदि हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाएं, तो जैसे मान लो हम ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यदि इसके अंदर हम घुस गए तो इसके अंदर जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके से बाहर निकला रहता है। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, जैसे तुम्हारे अगर तुम कभी टॉवेल कभी ना कभी तो यूज की होगी अपनी जिंदगी में, तो टॉवेल पे जो थ्रेड्स होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। तो जब भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, इसी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इस पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद विली क्या करता है, इसको विली कहते हैं, VILLI, विली कहते हैं। तो विली क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को जो इस पर चिपके हुए हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? तो इंटेस्टाइन में विली का रोल है एब्जॉर्प्शन करने का, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, अगर ये विली ना होता तब पर भी एब्जॉर्ब होता, लेकिन ज्यादा एब्जॉर्प्शन ना होता। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल इसी तरीके से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत देर लगेगी एब्जॉर्प्शन होने में न्यूट्रिएंट्स के, लेकिन यदि इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसमें होते हैं तो जल्दी से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, न्यूट्रिएंट्स को चिपकने के ज्यादा जगह प्रोवाइड कराता है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। जितने भी विली होते हैं इनके पीछे क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल से ये सब कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स रहते हैं और इन्हीं को क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड कर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो क्या किया, विली ने अब्सॉर्ब कराया, विली के पीछे ही छोटी छोटी ब्लड वेसल्स थी, वहां पर हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंच गया, एनर्जी पहुंच गई। अब ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा। ठीक है, जहां पर फैट की आवश्यकता होगी वहां फैट, जहां प्रोटीन की आवश्यकता वहां प्रोटीन, जहां पर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी वहां पे कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अब अपने सिंपल सब्सटेंस में आ गया, ग्लूकोज। प्रोटीन जो है वो अपने सिंपल सब्सटेंस में आ गया, अमीनो एसिड। और फैट अपने सिंपल सब्सटेंस में आ गया, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो प्रोसेस हुआ एब्जॉर्प्शन के बाद का जो प्रोसेस हुआ कि एब्जॉर्प्शन हुआ, विली ने जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो थिन ब्लड वेसल्स हैं उनको प्रोवाइड कराया, और ब्लड वेसल्स ने पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। बहुत ध्यान समझो, एसिमिलेशन क्या होता है। ठीक है, विली ने खाना दिया, विली ने डाइजेस्टेड फूड दिया, किसको, टीनी ब्लड वेसल्स को। अब टीनी ब्लड वेसल्स ने क्या किया, उसको मिक्स किया ब्लड में और ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराया। इसी को एसिमिलेशन कह दिए। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारे सेल्स में, हमारे ब्लड में जो सेल्स वगैरह हैं उसमें ग्लूकोज पहुंच गया। ग्लूकोज कहां से आया, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहां ब्रेक हुआ, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट कहां ब्रेक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे ब्रेक हुआ, तो बताओगे सर जी, जो लीवर था ना उसने एक एसिड भेजा था, लीवर ने अपना एक जूस भेजा था। लीवर में था गाल ब्लैडर में था बाइल जूस, और बाइल जूस आकर के कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर दिया था, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज में चेंज किया था। ग्लूकोज जब हमारे सेल में पहुंचता है और ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, ऐसे इंटेक किए ना, तो ये ऑक्सीजन भी सेल में पहुंचती है, और कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके किसमें चेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्लस हमें देते हैं एनर्जी, और उसी एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। समझे बात को। सेल में हमारे कहां क्या पहुंचा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से आया था, कार्बोहाइड्रेट से।
तो ग्लूकोज पहुंच गया है, हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुंच गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं और हमें देते हैं एनर्जी। उसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं एंड एनर्जी इज रिलीज। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी खाना अनडाइजेस्टेड था, जो भी खाना अनएब्सॉर्ब था, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं था या हमारी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की रही कहानी। अब लार्ज इंटेस्टाइन वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो चीजें पढ़े हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको रीड कर लेना, प्लस जितने भी तुमको इंपॉर्टेंट टर्म्स नजर आए ये जरूर देख लेना। ठीक है, नाइस स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इतना काम आप कर लेंगे। ठीक है, रीड करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स तुमको इसमें दिखाई दें उसको करना है, और शाम की क्लास में कुछ फिर तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे तो बता दें। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।